Alright, so 2 episodes into the Narcos and it has gripped me from my bones. It feels very, very different from your typical crime shows, and I'm about to go into very heavy spoilers from episode 1 and 2. If you haven't watched it, go ahead and watch it first and then come watch my review. सबसे पहली चीज मुझे सबसे प्यारी चीज लगी थी इसमें वो थी इसकी नरेटिव स्टोरी टेलिंग. वी सी द स्टोरी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टीव मर्फी. वो हमें स्टोरी नरेट कर रहा है कि उसके हिसाब से इवेंट्स कैसे कैसे हुए थे और वो पाब्लो को कितना बड़ा थ्रेट मानता है. इट फील्स वेरी नेचुरल, वेरी जेन्युइन. दूसरी चीज जिसने मुझे ग्रिप किया वो है इसका स्टोरी दर्शाने का, स्टोरी को प्रेजेंट करने का फॉर्मेट. ये थोड़ी थोड़ी डॉक्यूमेंट्री भी फील होती है, थोड़ी थोड़ी ये हमें एक्चुअल पिक्चर भी फील होती है. इसके बीच बीच में हमें जो ड्रग लॉर्ड्स की रियल पिक्चर्स थी वो दिखाई जाती हैं, ताकि इट फील्स वेरी ब्लेंड ऑफ फिल्म मेकिंग एंड डॉक्यूमेंट्री. दैट फेल्ट वेरी वेरी ऑसम टू एक्सपीरियंस. स्टोरी में जैसे ही पाब्लो एस्कोबार इंट्रोड्यूस होता है उससे हम जीरो से किंगपिन पे जाते हुए नहीं देखते. ये उस चीज़ की स्टोरी नहीं है. जैसे ही पाब्लो इंट्रोड्यूस होता है स्टोरी में, वो ऑलरेडी एक अथॉरिटेटिव फिगर होता है कोलंबिया में. उसने अपनी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन अपनी पहले से ही सेटअप की हुई है. इज अ प्रीटी बिग नेम इन द अंडरवर्ल्ड ऑफ कोलंबिया. हमें स्टोरी वहाँ से दिखाई जाती है जब उसे पता चलता है कि कोकेन में कितना पैसा है, and he goes into that business. From the first episode only, he goes from being a small time gangster to be a mafia lord. बहुत क्रेजी फर्स्ट एपिसोड था, बहुत क्रेजी पेसिंग थी इसकी, और कई लोगों के लिए इतनी फास्ट पेस हो सकती है कि यू कांट डाइजेस्ट इट वेल इनफ. हाँ, जो इवेंट्स हो रहे हैं वो तो धीरे करके बिल्ड हो रहे हैं, वो आपको फील होता है अंदर से. लेकिन उसी के साथ साथ जो पाब्लो की स्टोरी है वो इतनी स्पीड में चलती है कि वो कहाँ से कहाँ पहुँचता जा रहा है. इट फील्स सो वेरी ब्यूटीफुल. और द बेस्ट पार्ट यू ऑलवेज नो, बिकॉज आई लाइक द मोरली ग्रे स्टोरीज. यहाँ पर ना कोई प्रॉपर विलन है, ना कोई प्रॉपर हीरो है. देयर आर जस्ट मोरली ग्रे कैरेक्टर्स. एवरीवन इज एन एंटी हीरो. आई लव द म्यूजिक, आई लव द स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट, आई लव द पेसिंग, हाउ Pablo went from small time gangster to being a fucking mafia lord in the first episode itself. And I also loved how the story set up Steve Murphy and his eldest sidekick. Sometimes the Steve Murphy only feels sidekick of Javier. Javier is basically Pedro Pascal. Speaking of portraying, oh my god, the actor who played the Pablo Escobar in the series, mind fucking blowing acting. Kudos man, kudos. I'll search his name and I'll tell you in the next part. That's it. Let's see what is in store. I love crime and mafia stories, so I'll be hooked for some time right now. See you in the next one.